श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। अर्चिता नाम मूर्ता नाम पितृणा दीप्त तेजसा नमस्यामि सदा तेषां ध्यानी नाम दिव्य तेजसा। सर्वपितृ अमावस्या यह श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस अमावस्या के दिन सभी पितृदेवों को विदा किया जाता है, इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि का पता नहीं होता, इसलिए उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी हमारे दरवाजे पर आता है, हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य देते हैं। घर में सात्विक भोजन बनाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए अपने पितृदेवों से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। पितृदेवों को खुश करके ही विदा करना चाहिए, जिससे कि वे जाते समय हमें खूब आशीर्वाद देकर जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वाहक और वही स्वाहक की मानसिक पुत्री अश्रुदा घोर तप में लीन थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अश्रोदा को वरदान देने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने अश्रोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांगो। लेकिन अश्रोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अत्यधिक तेजस्वी पितर अमावसों को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितृदेवों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितृदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसों ने कहा, हे अश्रुदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम निसंकोच होकर वरदान मांगो। तब अश्रुदा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अश्रुदा के इस तरह कहने पर सभी पितृदेव बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्रुदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक में जाएगी। पितरों के इस तरह के श्राप दिए जाने पर अश्रुदा पितृदेवों के चरणों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितृदेवों को दया आ गई। तब उन्होंने कहा, अश्रुदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। तुम्हारे गर्भ से महर्षि व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितृदेवों के इस तरह कहे जाने पर अश्रुदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अश्रुदा के प्रणय निवेदन से अमावसों ने अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने उसकी प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावसों, आपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावसों के नाम से ही जानी जाएगी। ऐसे कोई भी प्राणी जो कि वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, लेकिन अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करे तो उसे सभी तिथियों का फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसों अर्थात अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के कारण अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायिनी माना जाता है। पितरों की इस विदाई की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सभी पर अपने अपने पितृदेवों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।